पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। आई हजरात, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उसी जिम्मेदारी को मैं अंजाम देना चाहता हूँ और उस शख्सियत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसने मोहब्बत के आंसुओं से अपने अल्फाज की तहारत करके गजल की पाकीज़गी को उसकी मेराज तक पहुंचाया है। वो मज़ामीन जिन्हें रकम करने में मुअर्रिख सफ़ात भर दे, उन मज़ामीन को गजल के छोटे छोटे मिसरों में कैसे बयान किया जाता है, ये हुनर जनाबे अज़्म शाकरी का है। पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गजल में समेट लूं। पहले तो मैं गजल में कहूं अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं। आप सब के दिलों के जज्बात और एहसास को अपने गजल में समेटने वाली शख्सियत जनाबे अज़्म शाकरी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं अपने कलाम से। दोस्तों, एक बात अर्ज कर दूं, मेरा यहाँ से जैसा रिश्ता है इस शहर से, इस बस्ती से, उसकी मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है शायद, मगर उसके अलावा एक रिश्ता और मेरा है। ज़ाहिर भाई यहाँ बैठे हैं, मेरा कोई भाई नहीं, मैं अपने घर का अकेला हूँ। तो ज़ाहिर भाई जिस दिन मुझे मिले तो ऐसा लगा एक बड़ा भाई मुझे मिला, और उन्होंने आज तक 35 साल हो गए इस बात को, 35-40 साल उन्होंने इस चीज़ को निभाया भी। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि गाहे बगाहे मुझे याद कर लेते हैं यहाँ जी, और यहाँ मुझे कुछ मौका मिल जाता है। अभी आपने बहुत अच्छा शेर सुन रहे थे, बहुत अच्छी शायरी सुन रहे थे, पूरी रात ही बहुत अच्छी शायरी सुनी है। मज़ाहिर भाई, साहिर भाई, और मज़ाहिर भाई पिछली बार भी मसरूफ़ हो जाते हैं बेचारे, उन्हें काम इतने रहते हैं, फिर मसरूफ़ हो गए वो। तो मैं चल शेर मुलाजा फरमा लें साहब। मुशायरा तो आप लोगों ने सुन ही लिया सब। सुबह तक कैसे गुजारी है ये पूछती है, वाह। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। वाह वाह वाह। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, वाह, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आप जितनी दाद मिल रही है, जाहिर सी बात है कि दाद जो है ये आपका हक है, और इस पर आपको दबाव नहीं दिया जा सकता दाद देने के लिए। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मुझे दाद दें, आप जिस तरह से भी सुने, आपकी मोहब्बत है। मैं एक गज़ल के चंद शेर पेश करना चाहता हूँ, राजा फरमाएं। पढ़ देंगे साहब, वो पढ़ देंगे। जब आप फरमाइश कर रहे हैं, हम तो बाद में सोच रहे थे कुछ देखेंगे। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, वाह। जाहिर भाई आपकी नजर मतलब, बेच आए हैं खुद को, ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी हकीकत से वाकिफ, इसलिए मतलब इनकी नजर सुनिए। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, वाह। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, अब खड़े रो रहे हैं रास्ते में। अब खड़े रो रहे हैं रास्ते। वाह।
मैं तो समझ रहा था कि मकनपुर 20 साल पहले वाला होगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप अच्छी शायरी कितनी देर सुन सकते हैं। मैं यकीनन जलसा नहीं पढ़ सकता और आपको नात या मनक़बत का लहजा नहीं है मेरा तो गज़ल का लहजा है। अगर गज़ल सुनना पसंद करेंगे तो मैं एक आध गज़ल सुना दूंगा। जी इरशाद। मैंने जो मतला पढ़ा, मैं समझता हूँ एक आध साल में सबसे कम दाद अगर कहीं मिली तो मुझे मेरे शहर मकनपुर में मिली इस मतले पर। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, वाह वाह वाह, अब खड़े रो रहे हैं रास्ते में, कितने जहरीले हो गए हैं हम, क्या कहने, कितने जहरीले हो गए हैं हम, सांप भी डर रहे हैं डसते में, वाह 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 सांप वाह, भी डर रहे हैं रास्ते में, डसते में, वाह 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 वाह, बचपने पर है फिक्र मुस्तक़बिल, वाह 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 वाह, बचपने पर है फिक्र मुस्तक़बिल, रोशनी हो रही है बस्ते में, वाह वाह वाह, रोशनी हो रही है बस्ते में, वाह वाह, अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में। क्या कहने, एक गजल के चंद शेर मुलाजा फरमा लें। कितने जहरीले हो गए हैं हम, वाह, सांप भी डर रहे हैं डसते में, वाह 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 वाह, एक गजल मुलाजा फरमा। अरे ठीक है, दाद दे देना, ये बहुत है, बस मोहब्बत आपकी। मैं चंद शेर मुलाजा फरमा ले। सुबह तक दर्द की शाख पर, क्या कहने, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, वाह वाह वाह, सुबह तक दर्द की शाख पर क्या कहने, एक दिया झिलमिलाता झिलमिलाता रहा, आंख मंजर बनाती रही वाह और दिल मुस्कुराता रहा, वाह 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 वाह, मंजर बनाती रही, वाह, और दिल मुस्कुराता रहा, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह 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 वाह, सुबह तक दर्द की शाख पर क्या कहने, पानियों में उतरते हुए हाँ हाँ, मैंने उसको पुकारा नहीं, क्या कहने, क्या कहने, पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं, वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा, वाह 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 वाह, वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। फिराक गोरखपुरी ने कहा कि अगर जब ज्यादा दाद किसी शेर पर मिल जाए, एक शेर पर उन्हें बड़ी दाद मिल गई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा मुझे लगा मैंने कोई बहुत खराब शेर कह दिया, तो मैं शेर मुलाजा फरमाया। अब दाद इसी तरह की जो सुन रहे हैं ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाह, वो किनारे पे बैठा हुआ आहा, एक ताल्लुक निभाता रहा, मैं उदासी के मौसम में भी वाह, अपने दिल के खयाबान से, क्या कहने, क्या कहने, मैं उदासी के मौसम में भी अपने दिल के खयाबान से
लाता रहा। रहा। वाह 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 वाह। गाँव की तितलियों के लिए वाह फूल चुन चुन के लाता रहा। सुबह तक दर्द की शाख पर। वाह मीर का एक मिसरा मैंने पढ़ा था, एक शेर पढ़ा था कि दिल है जिधर को उधर एक आग सी लगी थी, आहा, देखा पलट के जिस दम जल जल गई है करवट। वाह तो मुझे ये मिसरा मीर का जो पहला मिसरा है, दिल था जिधर को उधर, उसी से इस्तेफादा किया है। मुलाजा फरमाए। सुबह तक दर्द की शाख पर, वाह सीनाए सब्र में एक तरफ क्या कहने। जो दहकती हुई आग थी। आहा, सीनाए सब्र में एक तरफ जो दहकती हुई आग थी। वाह। अपनी सांसों की रफ्तार से वाह मैं उसी को बुझाता रहा। वाह 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 वाह। अपनी सांसों की रफ्तार मैं उसी को बुझाता रहा। वाह मैं उसी को बुझाता रहा। सुबह तक दर्द की शाख पर। वाह इस गजल का आखिरी शेर और बर्दाश्त कर लें। सुबह तक दर्द की शाख पर, रात भर ओस में भीग कर क्या कहने। चांद को ऐसी सर्दी लगी। वाह 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 वाह। निदा फाजली ने एक जगह लिखा है कि शेर अच्छा और बहुत अच्छा भी लोग कह सकते हैं, लेकिन अपना शेर कहना बहुत मुश्किल है। बेशक अगर इस शेर में कुछ भी अपना लगे अगर मेरा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तवज्जो इस पर, आप दाद दें या ना दें वो तो अलग बात है, आपका हक है। रात भर उसमें भीग कर क्या कहने। चांद को ऐसी सर्दी लगी। सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। वाह 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 वाह। सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। वाह सारा दिन धूप वाह 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 वाह। रात भर उसमें भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी। सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। क्या कहने। सुबह तक दर्द की शाख पर। वाह मैं एक गजल सुनाना चाहता था, जरा सी मुश्किल गजल है थोड़ी सी, और जाहिर सी बात है यहाँ ये कहा जाता है कि मकनपुर में बहुत अच्छी गजल या बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है, लेकिन 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं अच्छी शायरी अभी कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे अच्छी शायरी करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत खुश होता हूँ यहाँ आकर, मुझे रूहानी सुकून मिलता है। सच ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मैं कभी कभी मेरा दिल करता है यहाँ से गुजरता हूँ कि मैं इधर आ जाऊँ, तो वक्त की किल्लत होती नहीं आ पाता। मैं एक गजल मेरी अगर आप मूड में सुन लें, मैं जरा मूड में सुनाना चाहता हूँ। अता इरशाद। ठीक है, अच्छा है, सुने गजल। किसी चराग की आंखों में डर नहीं आए। क्या अच्छी गजल छेड़ी। वाह वाह वाह। किसी चराग की, किसी चराग की आंखों में डर नहीं आए।
रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए। वाह वाह वाह। वो रात ही ना हो जिसकी सहर नहीं आए। वाह नहीं आए। मैं कायनात का वो कमतरो हकीर चरा, क्या कह रहे। मैं कायनात का वो कमतरो हकीर चरा कि जिसकी लो भी किसी को नजर नहीं आए। वाह 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 वाह। कि जिस मुझे अब आपकी अदब नवाजी पर शक होने लगा। मुझे लगा कि इस शेर पर आप इतनी खामोशी से सुनेंगे, कसम खुदा की मैं सच कह रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आया हूं तो जाहिर है गजल सुना के जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी गजल रोक लेना चाहिए। उस किसी चराग की आंखों में डर नहीं आए। यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज। यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज। उसी की राह तक जो नजर नहीं आए, उसी की राह तक जो नजर नहीं आए। और ये शेर अदीब के लिए है। उसी की राह तक जो नजर नहीं आए। क्या कहने। मुहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर। मुहब्बतों के अमी थे सदाकतों के सफीर। वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। वाह 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 वाह। वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। नहीं आए। किसी चराग की आंखों में डर नहीं आए। बहुत खूब। अब ये शेर सुनिएगा। दयार नोहा गरा से गुजर हुआ लेकिन, दयार नोहा गरा से गुजर हुआ लेकिन किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए। किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए। अब ये शेर सुनिएगा। किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए। हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई। हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई। हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए। हमारे एक बार मैं ये गजल टोंक में पढ़ रहा था तो मैंने जब ये शेर पढ़ा तो वो कहने लगे कि यार सदारत कर रहे थे, वहीं के बड़े आदमी थे शहर के, टोंक राजस्थान में। कहने लगे अगर कोई तवाइफ इस शेर को पढ़ देती लोग जागीरें नाम करते थे। उन्होंने ये अपनी सदारत में आकर कहा, कहने लगे और कई बार सुना शेर। अब ये हमारे दोस्त कह रहे हैं सब तो मैं सुनाता हूँ आपको। हजार शम्में
जली और जल के बुझ भी गई, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए। वाह वाह वाह। हमारे चाहने वाले हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने, हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने। खुदा का शुक्र हम ही दाव पर नहीं आए। खुदा का शुक्र हम ही दाव पर नहीं आए। बच्चा कोई फरमाइश दे के गया है, अगर आप लोगों को बारे समात ना हो तो मैं सुना दूं कुछ। वो सर ये भी उसी तरह की है कोई? जी जी जी, दो शेर सुना दे। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। किसी की फरमाइश है। सुबह तक चाहतों के दिए, वाह। आंधियों में जलाएगा कौन? क्या कहने। सुबह तक चाहतों के दिए, आंधियों में जलाएगा कौन? दास्तां खत्म होने को है, अब मोहब्बत निभाएगा कौन? वाह 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 वाह। दास्तां खत्म होने को है। वाह। शेर बुलहदा हो। इरशाद। होशियारी से जादू दिखा, वाह। ऐने दौर की साहिरा। क्या कहने। होशियारी से जादू दिखा, ऐने दौर की साहिरा। तू ही पत्थर अगर हो गई, हमको इंसान बनाएगा कौन? वाह 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 वाह। तू ही पत्थर अगर हो गई। एक बार में सुन ले, मैं कुछ और एक ज्यादा सुना दूंगा। होशियारी से जादू दिखा, क्या नए दौर की साहिरा। तू ही पत्थर अगर हो गई, हमको इंसान बनाएगा कौन? दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरी आवाज से ज्यादा मेरे शेर सुने तो आपको कुछ ज्यादा मजा आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा शेर मेरी आवाज से आगे रहे, तो मैंने पूरी जिंदगी यही कोशिश की है, इसी धुन में रहा हूं कि मेरा शेर मेरे तरन्नुम से आगे रहे, और कोशिश करता हूं अल्लाह के करम से लोग मुझे सुनते भी हैं। एक शेर ये मुलाहिजा फरमाए, मैं इसी गजल का शेर है कि एक मेरे दोस्त हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो गया, उनके 2 बच्चे हैं, तो 1 महीने के बाद मुझसे कहने लगे कि अंकल हमें तो अब्बू ने परेशान कर दिया। मैंने कहा यार ये 2 बच्चों को इंजीनियर बनाया इस शख्स ने। वो ये गजल कह रहा था, ये शेर हो गया। सुनो जी इरशाद। दास्तां खत्म होने को है, वाह वाह। अब मोहब्बत निभाएगा कौन? आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। वाह 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 वाह। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। ये शजर ही अगर गिर गया क्या फिर कहानी सुनाएगा कौन? वाह 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 वाह। ये शजर ही अगर गिर गया, वाह फिर कहानी सुनाएगा कौन? वाह। दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ गया। मैंने अगर कोई बात कह दी हो तो सब मेरे अपने हैं, उसे ऐसा मत समझिएगा। मैं मकनपुर का बच्चा हूँ, मैंने यहाँ से एक लफ्ज अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ या जो भी शेर सुना रहा हूँ तो मैं समझता हूँ ये सब मकनपुर की तरफ से यहाँ मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे हासिल हुआ।
तो वो सब यहीं का है। मैं एक गजल और सुनाता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मुझे बहुत मजा आने लगा आप धीरे धीरे गजल। अब तो आप जमाने में सुन ही रहे हैं कुछ ऐसे। एक गजल सुनाता हूँ जिसकी रदीफ है हवा उड़ा के लेके, बड़ी पुरानी गजल है। कुछ ऐसे सर से साएबां, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। वाह वाह वाह। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। वाह। ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई। वाह वाह वाह। ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई। शेर सुनिएगा। पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी न आ सका। क्या कहने। पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका। नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। क्या कहने। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले। वाह वाह वाह। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। दोस्तों अल्लाह का करम है, मैं 35 साल से शायरी करता हूँ, मुशायरा पढ़ता हूँ और तमाम छोटे बड़े मुशायरों में मुल्क में और मुल्क से बाहर भी मुशायरों में बहुत जाता हूँ। अल्लाह का करम है। मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी कोई शख्स गज़ल का शेर पढ़ता है तो वो मेरी तरफ इशारा करता है कि अज़मी साहब ये शेर सुनिए, ये गज़ल का क्या कहने। क्या तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने गज़ल का दामन जिस तरह थामा है वो अब तक थामे हुए हूँ। और मुलाजा फरमाइए शेर उसी कैफियत में। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर। वाह। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। काफिये की दाद चाहूंगा। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो। तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे। हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे। बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अबे क्या प्रॉब्लम है आपकी? गीत नहीं, गीत हम नहीं, गजल ही बेटा। हमने गजल में पूरी जिंदगी अब पागल हो गए हम तो गजल में ही। अब गीत हमारे पास कहाँ, जब शायरी में गीत का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गए। हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे। हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे। वहां गए जहां जहां हवा उड़ा के ले गई। हवा उड़ा के ले। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों ने मुझे सुन लिया, ये बहुत है। आपकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी। और ये हवा उड़ा के ले गई, इस गजल को तो हवा ही उड़ा के ले गई। बहुत बहुत शुक्रिया।